हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो कैसे हो आप लोग? प्यारे बच्चे, आज का सेशन बहुत सुपर डुपर होने वाला है। बिकॉज आज के सेशन में आप रियल नंबर के सारे एमसीक्यू को किल करोगे। ओके, एक एक क्वेश्चंस के आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, टेक्निक्स को समझना है, पूरे सेशन को ईमानदारी से अटेंड करना है और एक एक क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करो जैसे मैं आपके सामने आपको टीच कर रहा हूँ। ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 गिवन आपका, द HCF ऑफ टू नंबर 65 एंड 104 इज 13। आपके पास 65 और 104 का 65 और 104 का HCF गिवन है प्यारे बच्चे। कितना गिवन है HCF हमारा? 13, राइट। और LCM ऑफ 65 एंड 104 इज 40x। और इसका जो LCM गिवन है वो आपके पास कितना गिवन है? 40x गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि x की वैल्यू बताओ। देखो, रिलेशन आपको पहले से पता है कि जो LCM और HCF का प्रोडक्ट होता है बेटा, वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है। तो 65 इंटू 104, राइट। LCM आपके पास कितना गिवन है? 40x। HCF 13 इज इक्वल टू 65 इंटू 104। तो अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 65 इंटू 104 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 13, राइट। 13 के टेबल में कितने पे जा रहा है? 5 पे। और 5 के टेबल में कितने पे जा रहा है? 8 पे। और 8 के टेबल में कितने पे जा रहा है? 13 पे फाइनली। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 13 आ जाएगी। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 4004। ध्यान से सुनना बेटा, आपको 4004 को क्या करना है? इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर के जितने भी एक्सपोनेंट होंगे, सारे एक्सपोनेंट का सम निकाल। एक्सपोनेंट मीन्स पावर, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो आपको इस 4004 का प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 0 0 और 2 2 ज़ा 4, राइट। अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 0 0 2 1 ज़ा 2, राइट। आपका 1 और 1 2 आ रहा है ना? 2 आपका अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। तो 1 और 1 2 तो 3 से जाने वाला है नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करते हैं एक बार। तो 7 1 ज़ा 7 3 0 7 4 ज़ा और 2 7 3 ज़ा 21, राइट। अगर आपको दिक्कत हो डिवाइड दे देना बेटा, क्यों घबरा रहे हो? 11 के टेबल में इधर आपका 13 पे 11 13 ज़ा कितना होता है? 143 होता है आपका, राइट। और 13 के टेबल में कितने पे जाएगा? ये 1 पे। जब 1 आ जाए तो स्टॉप हो जाना। आपको एक्सपोनेंट चाहिए। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2। और 7 का पावर कितना है? 1। 11 का पावर कितना है बेटा आपके पास? 1। और 13 का पावर कितना है आपके पास? 1। तो अगर आप पूरे का एक्सपोनेंट का अगर आप सम निकालोगे तो 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 फाइनली कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, ध्यान से सुनना कि आपके पास a की वैल्यू गिवन है बेटा p क्यूब एन क्यू 4 और b की वैल्यू आपके पास गिवन है p स्क्वायर और q क्यूब, राइट। क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर पी एन क्यू आर प्राइम नंबर्स। और एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका एच सी एफ है ना, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, दिस इज इक्वल टू p to the power m and q to the power m also n also। दूसरा, जो आपका LCM है, LCM ऑफ a और b गिवन है प्यारे बच्चे, वो गिवन है आपका p to the power r and q to the power s। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ, m प्लस n और r प्लस s की वैल्यू बता दो। ध्यान से सुनना, एलसीएम के लिए मैंने कहा था आपको कि अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम में आपको लेना है मैक्सिमम पावर। तो P का मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना है? P का पावर 3 है, ओके। Q का मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितना बताओ? Q का पावर 4 है। HCF के लिए मैंने कहा था आपको, HCF में आपको लेना है मिनिमम पावर। तो P क्यूब और P स्क्वायर में मिनिमम पावर कितना है? P का पावर 2। और Q का मिनिमम पावर कितना है प्यारे बच्चे? 3 गिवन है, राइट। अगर आपको इसको इससे रिलेट करते हो तो आपको यहाँ से m की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। n की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है, राइट। इसको रिलेट करते हो तो आपको r की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है।
और यहाँ से s की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। ओके, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, और 7 5 सा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर ए एंड 7 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर बी, देन लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी इज। ध्यान से सुनना कि एक नंबर आपके पास ए गिवन है, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 गिवन है। अगर किसी नंबर का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर ऑड नंबर आ रहा है ना, तो वो नंबर आपका ऑड नंबर होगा। अगर 3 उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है, 3 से छोटा कोई फैक्टर है ही नहीं उसका, 1 तो ऑब्वियसली सबका होता है 1 के अलावा, अगर 3 लीस्ट प्राइम फैक्टर है तो वो नंबर ऑड है आपका। बी कोई नंबर गिवन है, उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर आपके पास 7 गिवन है, तो वो भी नंबर आपका ऑड है। ए भी ऑड है, बी भी ऑड है, और दो ऑड नंबर को जब आप ऐड करोगे ना बेटा, तो आपका इवन नंबर आएगा। इसका मतलब अगर मैं a प्लस बी को ऐड करता हूं तो कौन सा नंबर आएगा, इवन नंबर। और हर इवन नंबर का जो लीस्ट प्राइम फैक्टर होता है, लीस्ट प्राइम फैक्टर होता है वो आपका 2 होता है। आगे मेरी बात समझ में, कम ऑन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सम ऑफ टू नंबर इज 1 2 1 5। ओके, आपके पास दो नंबर का सम गिवन है कितना, 1 2 1 5। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका HCF 81 गिवन है। इसका जो HCF है ना, वो आपके पास 81 गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि देन दी पॉसिबल पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। मान लो कि आपके पास दो नंबर x और y गिवन है, मान लो। इस बात का क्या मतलब है, इन दोनों का HCF 81 गिवन है, तो प्यारे बच्चे ये जो नंबर होगा वो 81 से डिविजिबल होगा, ये जो नंबर होगा वो भी 81 से डिविजिबल होगा, राइट। तो मैं इस बात को ऐसे कह दूं कि पहला नंबर आपका होगा 81x और दूसरा नंबर होगा आपका 81y, डेट इज इक्वल टू 1215। याद रखना। ओके, अगर आप इसमें से 81 कॉमन करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1215। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 1215 डिवाइडेड बाई 81। ओके, ये कितने पे जा रहा है, 15 1 ज़ा 15, 1 15 8 ज़ा 120 और 1 121, ये 15 पे जा रहा है बेटा, राइट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 मेरे को चाहिए, दोनों नंबर को ऐड करने पे 15 आना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना कि पॉसिबल नंबर ऑफ सच नंबर्स आर, पॉसिबल पेयर्स ऑफ। तो प्यारे बच्चे एक बात बता दो, ऐसे दो दो प्राइम नंबर का पेयर बताओ जिसको ऐड करने पे 15 आता है, राइट। तो प्यारे बच्चे कितने को प्राइम पेयर्स बनेंगे जिसका सम 15 आएगा, अगर आप एक नंबर 1 लेते हो तो दूसरा आ जाएगा 14, राइट। दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, ऐसे नंबर आपको पिकअप करने हैं। अगर एक 2 लोगे तो दूसरा कितना आ जाएगा 13, अगर आप एक 3 लोगे तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 12, कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है तो नहीं लेंगे। अगर 4 लोगे तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 11, 5 लोगे तो 15, 10 आ तो रहा है बट उसका कॉमन फैक्टर 5 है, 6 लोगे उसमें 3 कॉमन आ रहा है। अगर आप 7 लेते हो तो दूसरा पेयर क्या बनेगा 7 और 8, 9 लोगे तो 6 आ जाएगा, 10 लोगे तो 15 आ जाएगा, बाकी नंबर आपके ऑलरेडी रिपीट है। तो प्यारे बच्चे देयर आर 4 पॉसिबल नंबर्स, देयर आर 4 पॉसिबल नंबर्स। कम ऑन एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द एलसीएम ऑफ p एंड 18 इज 36। p और 18 का एलसीएम आपके पास 36 गिवन है, राइट। दूसरा p एंड 18 का HCF आपके पास 2 गिवन है, ये आपका एलसीएम गिवन है और HCF आपका 2 गिवन है। तो वही कहानी, आपको पता है p की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो आप कह सकते हो कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो LCM और HCF के इक्वल होगा, राइट। तो अगर आप p की वैल्यू निकालोगे बेटा तो कितना आ जाएगा आपका 36 इंटू 2, डिवीजन में कितना आ जाएगा 18, 18 2 सा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 सा 4। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, 7th क्वेश्चन में गिवन है x और y दो नंबर हमारे पास गिवन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि HCF और LCM का डिफरेंस बताओ। ध्यान से सुनना, आपके पास x की वैल्यू गिवन है बेटा AB क्यूब, और आपके पास y की वैल्यू गिवन है बेटा कितना, A क्यूब B गिवन है आपके पास y की वैल्यू।
x की वैल्यू गिवन है बेटा ए बी क्यूब और y की वैल्यू गिवन है आपके पास ए क्यूब बी, HCF माइनस LCM मेरे को चाहिए। तो अगर आप इसका HCF निकालोगे तो HCF में मिनिमम पावर लेते हैं हम तो कितना आ जाएगा a, और ये कितना आ जाएगा b का मिनिमम पावर b आपके पास। और अगर आप इसका LCM लेते हो तो LCM में आपको मैक्सिमम पावर लेना है तो कितना आ जाएगा a क्यूब और ये आ जाएगा आपका b क्यूब। HCF माइनस LCM मेरे को चाहिए। HCF कितना आपके पास ए बी और LCM कितना आपके पास ए क्यूब बी क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। अच्छा, इसमें से आप कॉमन भी कर सकते हो। अगर आप इसमें से ए बी कॉमन करोगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, देख लेना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 गिवन है आपके पास, ध्यान से सुनना। 8th क्वेश्चन में गिवन है आपके पास के the HCF of the LCM of smallest prime number, smallest prime number आपका 2 गिवन है राइट, एंड स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ऑड कंपोजिट नंबर मीन्स कंपोजिट जो खुद के अलावा किसी और से भी डिविजिबल होगा और वो ऑड भी होना चाहिए। तो 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर राइट। तो इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे बेटा तो 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है आपके पास के 40, 110 और 360 का मेरे को HCF चाहिए। 40, 110 और 360 का HCF मेरे को चाहिए। HCF निकालना बहुत आसान है, ऐसा नंबर ढूंढ लो जिससे ये सारे के सारे नंबर क्या हो, डिविजिबल हो, और वो नंबर लार्जेस्ट होना चाहिए। तो देखो 10 के टेबल में ये 4 पे जा रहा है, 10 के टेबल में ये 11 पे जा रहा है, 10 के टेबल में ये 36 पे जा रहा है राइट। तो आप इसका HCF डायरेक्टली कितना कह सकते हो बेटा कि 10 आ जाएगा। ओके, कम ऑन एवरीबॉडी। ओके प्यारे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन गिवन आपका पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/15। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 16 पे जा रहा है और ये 25 पे जा रहा है। अगर आप इसका स्क्वायर रिड्यूस करोगे बेटा तो ये आ रहा है 16/25, तो ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट 4 और ये आ जाएगा आपका 5। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में गिवन है ना, अगर P अपॉन क्यू के फॉर्म में गिवन है तो आप इसे कह सकते हो कि ये आपका रेशनल नंबर है। ओके, ऑप्शन आपको चेक करना है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे। अब इसके बाद आपका एक PYQ आ रहा है, असर्शन रीजन आ रहा है, केस स्टडी आ रहा है, ये सारे बैक टू बैक आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। खुद भी शेयर कर, खुद भी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि सबकी प्रिपरेशन धूम मचा के हो जाए। ओके प्यारे बच्चे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।